नमस्कार आप सभी को। और आज ये जो हमारी उत्तराखंड की जो प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षाएं होनी थी उसके बारे में नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि अक्टूबर में हमारा 18 अक्टूबर में ये प्रकाशित हुई थी ये, और सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे आपने अभी तक इसको पढ़ लिया होगा। 18 अक्टूबर में ये मतलब प्रकाशित हुई थी, और प्रकाशित होने के बाद 27 अप्रैल 2025 में इसका क्या होना था, इसका स्क्रीनिंग परीक्षा प्रस्तावित थी। लेकिन 24 मार्च 2025 को इसके अग्रिम आदेशों तक इसको क्या किया गया है, टाल दिया गया था। अब वो अग्रिम आदेश क्या थे, ये 18 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार ने विभाग के माध्यम से जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को एक अधियाचन भेजा था, जिसमें वो कह रहे थे कि जो अब परीक्षाएं हो उनमें क्या है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है ना, स्क्रीनिंग की व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और साथ साथ क्या किया जाए, विषयवार परीक्षाएं कराई जाए। क्या विषयवार परीक्षाएं की जाए। तो अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए तो पहला काम तो इन्होंने क्या करना था, इसको कैंसिल आउट करना था। तो ये तो पहली बात ये बता रहे हैं कि इसको कैंसिल कर रहे हैं। साथ साथ ये दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर परीक्षा करवाएंगे। ठीक है ना, तो दोबारा से ये परीक्षा करवाएंगे। और ये परीक्षा के लिए क्या क्या शर्तें होती है, पुनः प्रकाशन पे ही पता चलेगी क्या क्या शर्तें होती है। ठीक है ना, तो ये तो इनका जनरल नोटिफिकेशन है, जो कि जैसा होता है वैसा ही है। आप लोगों को पता नहीं किस बात का कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए, मेरी आप लोगों से इंडिविजुअल भी बहुत लोगों से बात हुई है, आप लोग मैसेज भी भेजते रहते हैं ग्रुप में भी, और इसके माध्यम से भी मैं यूट्यूब के माध्यम से भी आपको रिप्लाई करता रहता हूँ। हम कभी भी ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, अभी तो कोई क्लियर नहीं है, इन सब भावनाओं का मतलब होता है कि हम अपने चीज़ों को टालते जा रहे हैं। मेरी बात यकीन मानिए, निकलने वाले कैंडिडेट ज़्यादा सीरियस बिहेव करते हैं, वो इतना लाइट बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों के बारे में बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोगों की क्वेश्चंस ऐसे थे, जबकि अच्छे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, कुछ लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, लेकिन वो मतलब इस चीज़ को टालते जा रहे हैं मामले को, कि भाई अभी तो कुछ पता ही नहीं कब तक होगा, क्या होगा। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही कह दिया था, दोबारा इसके ऊपर बात आएगी, अभी और कैंडिडेट बढ़ेंगे, याद रखना, फिर से कैंडिडेट बढ़ेंगे। अभी तकरीबन 3,3200 के तकरीबन कैंडिडेट थे, मतलब एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी भी सब्जेक्टों में लगभग इसी तरीके के रेशियोज थे। लेकिन ये रेशियो कम से कम 5 से 10% तक बढ़ सकता है आपका। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने पहले भर दिया है उनको अब दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर उनको बोला जाएगा कंफर्म करो बस अपना, है ना, कंफर्मेशन करो, बाकी आपको पैसे पूसे जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बात ये होती है। दूसरी बात क्या होगी कि जो नए कैंडिडेट है उनको दोबारा से भराया जाएगा। ठीक है ना, और कुछ चीज़ें इसमें जो संशोधन उन्होंने किया ही था वो हमारे को पता ही है। वो 10% जो हमारे जो उत्तराखंड जो राज्य आंदोलनकारी वगैरह है उनकी सीटें की भी दाएं बाएं हुई थी, कुछ सीटें बढ़ भी सकती हैं, ये भी बात याद रखना, क्योंकि रिटायरमेंट होते हैं हर साल के एंड में। इस साल के रिटायरमेंट 2 अप्रैल ये मार्च में हुए थे, तो रिटायरमेंट के बाद नवीन जो रिक्तियाँ आती हैं उनको भी जोड़ करके ये डाल सकते हैं। लेकिन 613 जो पद थे ये तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है दोबारा से, उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी कारण इसको शुरू नहीं किया था, उन लोगों के लिए ये काम दोबारा से शुरू होता है। आप आज से ही इसके लिए सीरियस हो जाइए। रही बात कि ये कब हो सकता है एग्ज़ाम, तो देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था, ये इस बार अक्टूबर से अगले अप्रैल 2026 तक प्रस्तावित है कि ये एग्ज़ाम होना है। ठीक है ना, अब बात ये रहती है कि मैंने अक्टूबर तो इसलिए कहा था, मैंने कहा अगर ये इसको एकदम से कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम कराते हैं, गतिमान जो प्रक्रिया है उसके थ्रू, तो ये अप्रैल में, ये अक्टूबर में होगा। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा था 5 या 6 महीने हमारे पास शेष रहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये इंट्यूशन हो रहा है कि ये दोबारा से जब वैकेंसीज निकालेंगे तो वैकेंसी निकालने में भी 1-2 महीने लग जाते हैं, फिर इनको अपना कैलेंडर सेट करना होता है, और ये करते कराते अप्रैल तक चला ही जाएगा। तो मार्च अप्रैल इसके एग्ज़ाम की होने की दिशा लगती हुई मुझे नज़र आ रही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ये अप्रैल 2026 तक इस एग्ज़ाम के खींचने की कंडीशन मुझे समझ में आ रही है। क्या अप्रैल है ना, अप्रैल तक ये खींचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगली बात समझो कि पैटर्न क्या होगा। आप लोग ये भी पूछते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, पैटर्न इसका क्या हो सकता है, मैं पैटर्न के बारे में आपको बता दूं। इसका सिलेबस तो लगभग जो आप लोगों को मिल चुका है वही होगा। इस सिलेबस में कोई खास फेरबदल होने की संभावनाएं नहीं है। टोटल मिलाकर के, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात बताऊं तो उसमें 35 यूनिटें थी, 35 यूनिटें हैं, तो अब कितना बढ़ा लेंगे, वो कुछ नहीं बढ़ा सकते।
रही दूसरी बात तो ये क्या है, सीधी भर्ती के माध्यम से होने वाली है, मतलब ये सिंगल राउंड में इसने होना है। तो इसका मतलब तो यहाँ पे क्या है, रिटन टेस्ट ही होगा। रिटन टेस्ट मतलब ये MCQ बेस्ड टेस्ट ही होगा। पर अगर ये ज़्यादा करते हैं तो इनको इसके बाद इंटरव्यू का ऑप्शन भी खोल सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू समूह की भर्तियों से ख़त्म हो चुके थे, कुछ एक आदमी छोड़ करके बाकी सब जगह ये कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये इसको ध्यान रखते हैं कि लेवल 8 की पोस्ट है, तो हो सकता है ये इंटरव्यू करवाएं। तो इंटरव्यू भी करवाएंगे तो अगेन उसमें भी क्या होगा, आपका केमिस्ट्री का नॉलेज तो यूज़ होगा ही होगा। तो आपको दोनों तरीके से आपकी अपनी केमिस्ट्री के ऊपर पकड़ बनानी या अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनानी ज़रूरी है। थोड़ा मैं केमिस्ट्री इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री विषय का हूँ और बहुत सारे बच्चे जो हैं ग्रुप में हमारे साथ मिल करके तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ग्रुप में मिल करके तैयारी कर रहे हैं इसलिए उनको सारी अपडेट्स भी मिलती रहती है, साथ साथ उनके लिए स्टडी मटेरियल्स भी बनाया हुआ है। जैसे रसायनम के नाम से ये एक स्टडी मटेरियल है जो आप लोगों के पास पहुँच चुका है। आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं। ये एक नोट्स हैं जिनके मदद से आप अपने नोट्स बना रहे हैं। अब आप पे जो समय है इसके लिए कुछ सेलेक्टेड बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं जिनको मैंने विशेष चर्चा की हुई अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में। इसके अलावा आप लोग मेरे ख्याल से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, जो नए कैंडिडेट हैं किसी भी सब्जेक्ट के हैं, वो कम से कम ग्रुप में जुड़ करके अपनी जानकारियां तो अपडेट होती रहे। इसलिए आप या तो इसमें एडमिन का जो नंबर दे रखा है नीचे 897990 वाला, उससे जुड़ सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप का लिंक है, इनविटेशन लिंक, उससे जाकर के जुड़ सकते हैं, जो कि इसके क्या मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तैयारियां अपनी बिल्कुल मुफीद रखिए। बिना तैयारी के प्रवक्ता बनना कहीं भी संभव नहीं था। इस बार से तो सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के आने का एक बेनिफिट ये हो जाएगा, जो सब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, कनेक्शन में है, केवल उन्हीं लोगों को फेवर करती हुई दशाएं बनती हैं। तो आप लोगों को कैसे कैसे और तैयारी करनी है, मेरे वीडियोस लगातार आपको पास आते रहेंगे। कृपया करके मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा बूस्टअप दीजिए ताकि हम लोग ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद, नमस्कार और आप सभी लोगों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं।